हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि स्क्यू लाइंस क्या होता है। ठीक है। ओके, आप जानते हैं कि लाइन क्या होता है, या तो इंटरसेक्टिंग होता है या तो पैरेलल होता है। ठीक है, जो आपने 2D में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम लोग 2D में हम लोगों ने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोगों ने दो तरह का लाइन पढ़ा है। क्या? एक हम लोगों ने पढ़ा है ये पैरेलल लाइन। ठीक है, जो क्या होता है, जो बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पैरेलल लाइन्स है। ओके, और या क्या होता है, ये आपका अगर पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। ओके, तो 2 डायमेंशन में दो ही तरह का लाइन होता है, या तो क्या होगा, या वो पैरेलल होगा या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है। ओके, तो लेकिन 3 डायमेंशन में एक और भी लाइन पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपका क्या है, ये दोनों आपका कोप्लेनर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन्स आपके कोप्लेनर है। अगर पैरेलल भी है, ठीक है, तो या इंटरसेक्टिंग है, तो ये आपका कोप्लेनर होगा 2D में। ठीक है। ओके, अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इसको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखें, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक है, आपको इन दोनों के अलावा एक और भी लाइन मिलता है। वो लाइन कौन सा है? ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको दो ऐसा लाइन मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपको एक मिल गया ये लाइन। ओके, और एक लाइन है जो दूसरे प्लेन में है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस तरह का कोई लाइन है। ओके, इस तरह का लाइन है, इसके नीचे से निकल जा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा हूँ कि ये इसके नीचे से निकल जाएगा, कट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसके नीचे से ये इस तरीके से निकल जा रहा है। ओके, इस तरह का लाइन है। ओके, तो एक ऊपर से जा रहा है और एक नीचे से जा रहा है, तो दोनों ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसे केस में आप ये देखेंगे कि दोनों के बीच का, ठीक है, जो एक एक ऐसा टाइम होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे होगा, तो डेफिनेटली वही उसका क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि जिस टाइम ये लाइन यहाँ पे है, इसके जस्ट नीचे का जो पोजीशन है, ठीक है, इसके नीचे का पोजीशन मान लेते हैं हम लोग ये वाला है, ये वाला। तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो इसको जो मिलाएंगे ना आप, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, दो लाइन के बीच का, जब वो ना पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। और ऐसे ही दो लाइन को 3D में क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, टू लाइन्स, टू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल, जो पैरेलल नहीं है। ठीक है, विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्ट भी नहीं करता, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ऐसा दो लाइन जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ठीक है, इसी को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस क्लियर हो गया। तो स्क्यू लाइंस में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट कर सकता है, और इसका प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसा मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों पे क्या होगा, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, देखिए ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, और जो नीचे वाला लाइन है इस पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्क्यू लाइन क्या होता है, तो जो ना पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आपका नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है, एक प्लेन में होगा तो या तो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा, तो नॉन कोप्लेनर होगा, दो अलग अलग प्लेन में ये लाइन होगा। ठीक है, तो ऐसा जो लाइन है, वो क्या होगा, वो आपका स्क्यू लाइन होगा। वो नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, दो प्लेन का लाइन इंटरसेक्ट तो कर सकता है ओरिजिन पे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तो उसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो आपका लाइन्स है वो कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे मैं एक नोट ऐड कर देता हूँ। नोट, क्या नोट है? इफ द लेंथ ऑफ shortest distance between two lines इज जीरो। अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। ठीक है, द लाइंस आर कोप्लेनर। तो लाइंस आपके क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आइए सबसे पहले इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो एक एक्सप्रेशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक आर्टिकल है जो कभी कभार एग्जाम में आता भी है। इंटर में तो नहीं आता, बट लेकिन बीएससी के एग्ज़ाम में ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है, जो आपका आर्टिकल है वो ये है। ठीक है, क्या है? टू फाइंड, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड इक्वेशन of the shortest distance between two given straight lines, two given straight lines। क्लियर है? आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे इसका हम लोग एक्सप्रेशन और जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए पहले मैं दो लाइन ले लूँगा। ठीक है, ओके। लेट मैं ले लेता हूँ, लेट टू गिवन लाइंस आर, दो लाइन लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी हम लोग दो लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। पासेस थ्रू पॉइंट ए को मैं ले लेता हूँ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। ठीक है, एंड सी अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दो लाइन हम लोग ले लिए। अच्छा, ये दोनों लाइन को आइए यहाँ पे हम लोग ट्रेस भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो एक लाइन ले लेता हूँ, ये सपोज कि ये मेरा एक लाइन है। ठीक है, और जो दूसरा लाइन है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का जो इसके नीचे से जाएगा, इस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर है? अच्छा, अब सपोज करते हैं हम लोग कि किसी टाइम में, ठीक है, क्या होता है आपका कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको मैं ले लेता हूँ जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये ओके। तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा, ये आपका दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं डेल्टा। ठीक है, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम एल, इसको ले लेते हैं एम। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन है ए बी, और एक जो लाइन है मेरा वो है सी और डी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब चूंकि ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो सपोज कीजिए ये पॉइंट है अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1, और ये पॉइंट सी है आपका अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए और सी को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, ये डॉट लाइन से आपस में हम इसको मिला दिए ए और सी को। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट सपोज करते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि L1 M1 और N1 है। डायरेक्शन कोसाइन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोसाइन ही ले लेता हूँ, ठीक है। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन्स ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली कौन कौन सा है, सपोज करते हैं पहला वाला का है L1 M1 N1 और सी डी का है L2 M2 N2, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ लेट डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एल एम, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ए सी को एल एम को मान लेता हूँ, डेल्टा से इसको डिनोट किया, ठीक है। अच्छा, ये भी ले लेते हैं कि एल एम का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एल एम एन है, ठीक है। एंड लेट डायरेक्शन कोसाइन DCS of line LM is L M N, L M N ले लेते हैं, ये क्या है, ये LM का डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो अब देखिए, सिंस क्या, सिंस ये कि जो मेरा LM है वो दोनों पे परपेंडिकुलर है, किस पे, AB पे भी परपेंडिकुलर है और CD पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है, जो रिलेशन है कि जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है वो जीरो आएगा, यानी क्या आ जाएगा, L1 M1 N1 और LMN, इसका मल्टीपल कीजिएगा करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका L2 प्लस M2 प्लस N2, ये भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों को सोल्व करके हम लोग LMN का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सोल्विंग वी गेट, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा L डिवाइडेड बाई M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N1 L2 माइनस N2 L1 इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई L1 M2 माइनस L2 M1। इस पूरे रेशियो को K मान लेते हैं कि ये रेशियो मेरा K है, ठीक है। K मान लिया से, तो यहाँ से आप देखिए आपको एलिमेंट का वैल्यू मिल जाएगा ना, ठीक है। तो एलिमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस करके निकाल सकते हैं। अच्छा, और देखिए, और सिंस क्या होता है, सिंस आपका ये होता है कि जो एल स्क्वायर है, एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ओके। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, तो इसको बल्कि यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। क्या होता है बोलिए, सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप देखिएगा तो L का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो K स्क्वायर तो पहले कॉमन ले लेंगे, क्योंकि L में भी K आएगा, M में भी K आएगा, N में भी K आएगा, क्रॉस करने से, ठीक है। अंदर में क्या आ जाएगा, तो अंदर में जो आएगा वो आएगा आपका, देखिए M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर, प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा वैल्यू में, 1, क्योंकि पूरा वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा है, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर थीटा क्या होता है,
where theta is angle between lines, किसके किसके बीच का लाइन? तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पे जो है क्या यूज़ किए हैं, तो हम लोग यूज़ किए हैं एल एम और एन, ठीक है, कि ये इसका जो स्क्वायर है वो 1 होता है, ठीक है, और हमको ये रिलेशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? तो ये थीटा हमारा एंगल होगा किनके किनके बीच का? जो गिवन लाइन्स है उनके बीच का, ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दी लाइन्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर के क्या लिख सकते हैं? के को लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा, ठीक है। तो के हमारा क्या आ जा रहा है? के हमारा आ जाता है यहाँ से कॉसेक थीटा, ठीक है। ये देखिए जो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़े थे एंगल बिटवीन लाइन में कि ये जो पूरा वैल्यू है ना अंडर ब्रैकेट वाला, ये क्या होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये हम लोग निकाल करके देखे थे, तो इसको आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो के का वैल्यू क्या आ गया आपका? कॉसेक थीटा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको एल एम एन वापस मिल जाएगा कि जो हमारा एल है, एम है और एन है, उसका वैल्यू क्या होगा? इस कॉसेक के टर्म में हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसके बाद देयरफॉर आपका एल क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा कॉसेक थीटा m1 n2 माइनस m2 n1, ठीक है। m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा कॉसेक थीटा n1 l2 माइनस n2 l1, और n हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू l1 m2 माइनस l2 m1। ये एलिमेंट का वैल्यू हमको मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब आगे काम करना आसान है हमारा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ फिगर में, थोड़ा फिगर में थोड़ा सा चलेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भाई मैं आपको थोड़ा सा फिगर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए देखिए ये मेरा फिगर है। आप अगर देखेंगे तो अभी तो दोनों पैरेलल नज़र आ रहा है, हालांकि दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक अलग डिस्टेंस है A to C, ठीक है, और ये मेरा एक अलग डिस्टेंस है। तो अगर आप देखेंगे जैसे, तो ये कोई आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इसको LM के पैरेलल करना चाहें तो LM के अगर हम लोग पैरेलल करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से एक आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, कह सकते हैं ऐसे मिला करके, ठीक है। तो ये जब परपेंडिकुलर आपका पड़ जाएगा तो अब आप देखिएगा कि ये आपका क्या है? ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका है प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ AC। ये जो है आपका क्या है? ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ AC, ठीक है। जो A और C के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो जो लाइन है, तो उसका ये प्रोजेक्शन होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो यही हमारा जिसे हमको निकालना है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस LM है एक्चुअली क्या होगा? तो वो इस AC का प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और AC का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैंने वो आपको बताया हुआ है कि α2 में α1 को घटाएंगे, ठीक है, इंटू L, चूँकि जो दोनों लाइन फिर पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका LM N हो जाएगा, L, M, चूँकि LM का वही है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है कि LM N है। तो ये जो इसका जो वैल्यू है प्रोजेक्शन का, लेंथ वैल्यू, वो क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा के बराबर, यानी इस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। वो थोड़ा सा फिगर को अगर हम लोग थोड़ा तिरछा लेते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता आपके लिए।
लेकिन उस तरह का हम लोग अभी लिए नहीं है इसलिए, ठीक है, लेकिन वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमको हमको एलएम फाइंड आउट करना है ना, तो थोड़ा इसको और मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे करना है। इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा तिरछा ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये लाइन भी हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि जो पॉइंट सी है ना, वो थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, तो आपको ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट सी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये है मेरा अल्फ़ा टू, बीटा टू और गामा टू, ठीक है। अच्छा, अब ए और सी को आपस में मिला दीजिए। ए और सी को मैं इस तरह से ब्रोकन लाइन से मिला देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ए और सी मिल गया। अच्छा, अब देखिए अगर हम ये कहें ना कि मेरा जो ए सी है वो क्या है, वो एक दो पॉइंट है, ठीक है, जिसको मिलाने से क्या मिलता है, दोनों लाइन के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। हालांकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोई भी दो पॉइंट होगा जो आपस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ जो क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ओके, समझिए। तो डेफिनेटली फिर ये जो एल एम है, क्योंकि ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे भी परपेंडिकुलर है और सी डी पे भी परपेंडिकुलर है, तो एल एम क्या होगा, इस तरह के लाइन का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं एल एम इज प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट। क्लियर है? ओके, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, तो जिससे इसका जो जब हम लोग इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये इसका प्रोजेक्शन है, इस टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अगर ये इसका प्रोजेक्शन है ए बी का, ओके, तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको और करेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। यस, चलिए ये ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो आप देखिएगा कि अब ये एल एम के पैरेलल भी आपको नजर आ रहा है, तो ये लाइन हम ये क्लेम करना चाहते हैं कि ये लाइन मेरा क्या है, एल एम ही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी दो हम पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, फिर हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एल एम है वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन हमको मिलेगा किस डायरेक्शन कोसाइन में, तो जिस डायरेक्शन कोसाइन में आपका एल एम है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसका है एल कॉमा एम कॉमा एन, ठीक है। इसी डायरेक्शन कोसाइन में, यानी सेम लेंगे, अगर पैरेलल ही है तो सेम होता है, तो एल एम एन में ही, ठीक है, जो हमको प्रोजेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखिए नीचे में इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, आइए नीचे चलते हैं वापस। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से since the shortest distance the shortest distance lm is perpendicular to both the lines, ठीक है, ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। ओके, क्लियर है। अच्छा, बोथ द लाइन्स, it is it is projection on the line on the line of shortest distance of the
shortest distance of the line joining any 2 points, any 2 points, ठीक है, one on each of line, one on each of गिवन लाइंस, ठीक है। ओके, तो जो दोनों लाइंस का कोई भी पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे तो वही दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, फिर हम लोग उसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम डेल्टा क्या लिखेंगे, तो डेल्टा देखिए ऐसे लिखा जाएगा, दोनों पॉइंट का आपस में ले लीजिए, जैसे अल्फा 2 को अल्फा 1 में हम लोग घटाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमको एक्स एक्सिस की तरफ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और उसको एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस बीटा 2 में बीटा 1 को घटाइएगा, इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस गामा 2 को गामा 1 से घटाएंगे तो हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आपको बताए थे कि दो लाइन को ज्वाइन करने से, अगर दो लाइन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट है, अगर इस टाइप से, ठीक है, अगर मेरे पास में 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अगर ये मेरे पास में 2 पॉइंट है तो इसका जो प्रोजेक्शन निकाला जाता है, ठीक है, जब हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे किसी लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन होता है इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ होगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो लेंथ होगा ये होता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, फिर इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, मान लीजिए इसका एल है, एम है और एन है, तो इंटू एल प्लस, ठीक है, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इंटू एम प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू एन, यही होता है, ठीक है। मैंने यही यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, तो 11 हम लोगों ने निकाला हुआ है, 11 का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू m1 इंटू माइनस m2 n1 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 1 इंटू n1 l2 माइनस n2 l1 प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 बट इंटू l1 m2 माइनस l2 m1, ठीक है। और इस पूरे को आपको डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि सब में आपको कॉसेक थीटा आता है ना, तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो हम लोग लिख देंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब ये साइन थीटा का वैल्यू ऊपर में पता है आपको कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल है, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का इजी से ही हो जाएगा। इसको देखिए आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी, ठीक है, यानी कि एल एम का वैल्यू ये क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा, आप इसको देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे ले लीजिएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1, ठीक है, नीचे ले लीजिएगा L1 M1 N1 L2 M2 और N2, और इसको आपको पूरा को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। दो लाइन अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब है इक्वेशन ऑफ एलएम, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एलएम, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो लाइन है एल एम, उसका इक्वेशन निकालना, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये है डेफिनेटली क्या होगा, हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल एम, ठीक है, ओके, इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, intersection of planes ALM
एंड CML। आप जाके फिगर देखें, ठीक है। ALM, ओके, और CML, इन दोनों से जो प्लेन हमको मिलेगा, तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, लाइन LM मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब दो प्लेन का इंटरसेक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कोप्लेनर लाइन का जो कोप्लेनर का जो ये था इक्वेशन था, उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लाइन LM कैन रिप्रेजेंटेड बाई प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन का चूंकि इंटरसेक्शन हमेशा एक लाइन होता है, तो मैं दो प्लेन से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो एक LMN लिखेंगे और एक CML प्लेन लिखेंगे। तो LM प्लेन क्या हो जाएगा, तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, x माइनस अल्फा वन, वाई माइनस बीटा वन और जेड माइनस गामा वन। चूंकि आपका जो लाइन जो आपका AB है वो अल्फा वन बीटा वन गामा वन से पास करता है। इसका डायरेक्शन रेशियो ले लीजिएगा, LM1 M1 N1, और LM का DCS क्या था, LMN इक्वल टू 0। एक तो ये प्लेन से आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक प्लेन लेंगे एंड अब CML का ले लीजिए, इसी तरीके से क्या लिखिएगा, x माइनस अल्फा टू, वाई माइनस बीटा टू, जेड माइनस गामा टू, नीचे में L2 M2 N2 और फिर आपका LMN, ये डिटर्मिनेंट आपका, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो आपका ये दोनों प्लेन से आप इक्वेशन ऑफ LM दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको आई होप एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए, तो फाइंड आउट करना आपके लिए काफ़ी आसान है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जैसे इस प्रोसेस से अब जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज कीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है। एंड जो दूसरा लाइन है वो क्या है, x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई फोर इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव। ये इसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एंड ऑब्टेन द इक्वेशन, और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, इसको ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए। क्या कीजिए, दोनों लाइन का आप आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। कैसे लेंगे, लेट अस कंसीडर टू आर्बिट्ररी पॉइंट्स, टू आर्बिट्ररी पॉइंट्स, दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहा हूँ, क्या, ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑन गिवन लाइंस, ऑन गिवन लाइंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों लाइन दिया हुआ है, पहला लाइन को वन बोलिए, दूसरे को टू बोलिए। इसको मैं वन बोल देता हूँ, इसको मैं टू बोल देता हूँ, ठीक है। तो वन से मैं पॉइंट ए निकाल ले रहा हूँ और टू से मैं पॉइंट बी निकाल ले रहा हूँ। तो आर्बिट्ररी पॉइंट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है, ठीक है। लेट लिख लीजिए ए इज इक्वल टू, ए को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग पूरा को रेशियो को आर मान लेते हैं, सपोज कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका टू आर प्लस वन, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू थ्री आर प्लस टू और जेड का वैल्यू फोर आर प्लस थ्री, ठीक है। एंड बी, बी आपको सेकंड लाइन से लिखना है। इसको अगर आप आर वन बोल देते हैं पूरा रेशियो को, कि ये पूरा रेशियो क्या है, आर वन है, तो कैसे लिखेंगे, तो थ्री आर वन प्लस टू, फोर आर वन प्लस फोर और फाइव आर वन प्लस फाइव, ठीक है। ओके, फाइव आर वन प्लस फाइव है ये, ध्यान दीजिएगा क्या है ये,
ये आपका 5R1+5, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसका निकाल लेते हैं डायरेक्शन, रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ए और बी मेरा क्या है, दो आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं या डायरेक्शन कोसाइन भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, जो लाइन मिलेगा हमको, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखिए वो हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिए आपस में, तो घटाते हैं, ठीक है। 1+2R में इसको घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, या चलिए पहले बी को ले लीजिए फिर उसमें 2R+1 को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, आपका बनेगा 3R1 - 2R+1, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा 4R1 - 3R+2, और लास्ट वाला आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है सर। तो आपका जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 5R1 - 4R+2। क्लियर है, ठीक है। ये हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया। ओके, अब देखिए जो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये मेरा जो ए बी है वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस when it is perpendicular to both the line 1 and 2, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। एक का क्या है, एक क्या है आपका 2 3 4, देयरफॉर तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 3R1 - 2R+1, ठीक है, प्लस 3 × 4R1 - 3R+2, प्लस 4 × 5R1 - 4R+2, ये आपका 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंड नीचे वाला लाइन का लेंगे 3 4 5, तो 3R1 - 2R+1 प्लस 4R1 - 3R+2 प्लस 5R1 - 4R+2, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 0 होगा। अब इन दोनों लाइन को आप सोल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाले से आएगा 29R - 38R1, ठीक है, -16 = 0, और नीचे वाले से आपको आ जाएगा 38R - 50R1 और -21 = 0। अब इन दोनों को आप सोल्व करें, ठीक है। सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करेंगे, ठीक है। तो अब जब सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने से आपको जैसे r का वैल्यू आप निकाल लीजिए, r आपका 1/3 आ जाता है, ठीक है। और आपका जो r1 है वो क्या आ जाता है, वो आपका आ जाता है -1/6, ठीक है। ओके, अब यही आपको काम करना था। अब काफ़ी सिंपल है, r और r1 आपको मिल गया तो अब आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आप पॉइंट्स निकाल लें, पॉइंट्स ए एंड बी आर, क्या आ जाएगा, तो आप ए वाले पॉइंट में ऊपर जा करके आर का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5/3, 3 और 13/3, ठीक है। और बी में आप जा करके R1 का वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3/2, 10/3 और 25/6। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब आपका ये निकल गया तो आप ए बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/3 - 3/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। 3 - 10/3 का स्क्वायर प्लस 13/3 - 25/6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप सोल्व आउट कर लीजिए, ये आपको 1/6 आ जा रहा है, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो। ओके, तो आप यहाँ से फिर अब लिख सकते हैं कि ए बी आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी आपका हो जाएगा 1/√6।
तो यही आपका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, आसानी के साथ। अच्छा, अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकल गया तो इसका इक्वेशन भी निकालना आसान है। ओके, इसलिए कि ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन भी पता है, डायरेक्शन रेशियो भी पता है, ठीक है। नाउ फिर आप क्या लिखेंगे, डी आर एस ऑफ ए बी इज, ऊपर में ए बी का डी आर एस निकाले थे हम लोग, उसमें जा करके आप आर और आर वन को पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1/6, 1/3 और -1/6, ठीक है। ऊपर में जहाँ पे हम लोग का आर और आर वन वाला इक्वेशन आया था, यही जो था यहाँ पे, जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, यही हमारा डी आर एस था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ब्लू से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो इसमें हम जब आर वन और आर का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमको ए बी का डी आर एस मिल जाएगा। ए बी का डी आर एस पता है और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास करता है, तो इक्वेशन लिखना आसान है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये चूंकि डायरेक्शन रेशियो है तो इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिएगा ना, तो सब में आप -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 -2 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये सिंपलीफाई हो गया। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, क्या आ जाएगा, तो x माइनस ए से पास करा देते हैं, तो x -5/3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y-3 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z-13/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो एग्जाम में देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, जनरली आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आता है, तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। आप इसको बनाने का पूरा कोशिश कीजिए, पूरा ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सिंपल बन जाता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म जो कि बीएससी में नहीं है और आईएससी में दिया हुआ है, बट एग्ज़ाम में अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में लाइंस के वेक्टर फॉर्म, प्लेन्स के वेक्टर फॉर्म और फिर वेक्टर फॉर्म के हेल्प से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए और बुक से कोई भी 2 लाइन लेकर के उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, आंसर मिलाइए, आई होप आपसे बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।